प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं जन्माष्टमी पर्व हमें क्या शिक्षा देता है। तो देखिए, आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म आज जो है 16 अगस्त रात 12 बजे हुआ था। तो उनके माता पिता जेल में थे, दुख में और कष्ट में थे। तो जेल में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और योग माया के बल से और कार्य से ताले अपने आप फूट गए। इसका मतलब प्रकृति का सहयोग था। तो वहाँ से वो निकले और फिर जो है गोकुल महावन में यमुना को पार करके रात के 12 बजे बाद वहाँ निकले और माँ उनको सुरक्षित किया। क्योंकि जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो यहाँ पर कुछ पृथ्वी पर चाहे वो कोई भी आया हो, जो पृथ्वी के जो नेम टेम है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो बच्चा है, उसकी सुरक्षा करना प्रकृति का कार्य था। तो प्रकृति ने सारी चीज़ उनके लिए सुख और सुविधाएँ दी। गंगा जी में या जमुना जी में जब कोई ही जाता है तो हालाल निकल नहीं सकता बड़ी नदी में से। तो जमुना जी फुल थी भादों के महीना में, तो उन्होंने भी जगह दी जमुना जी ने और चरण छू कर के नीचे उतर गई और वो माँ गोकुल महावन में पहुँच गए। तो अब हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के लिए प्रेम योग का भी संदेश दिया है और नियम टेम करने का भी हमें बात सिखाई है और किस तरह से अपने समाज में रहना चाहिए ये भी हमको ये सिखाया है। और किस तरह से राक्षसों को मारा जाता है और किस तरह से दुष्टों को मारा जाता है, तो ये भी भगवान कृष्ण ने दुनिया को संदेश दिया और वो राक्षसों का विनाश करने के लिए अवतार के रूप में आए थे। तो हमें कृष्ण भगवान से एक ही बात हमें संदेश देना चाहिए कि कुटुंब परिवार में शांति का हमेशा संदेश दें। परिवार में कोई बिगड़ ना हो, चाहे कोई माने या ना माने। और हमें प्रेम योग से भगवान की प्राप्ति करने का संदेश भगवान कृष्ण जी देते हैं। जो आदमी प्रेम से भगवान को पाना चाहता है, वहाँ कोई भी नियम नहीं देखा जाता है। वहाँ केवल एक प्रेम होता है और वो सहज योग होता है और उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण जैसा इष्ट और सरल और शीघ्र साक्षात्कार होने वाला कोई इस संसार में नहीं हुआ है। वो सहज में साक्षात्कार हो जाता है, सहज में खुशी प्रकट करते हैं और आपके मनोरथों को वो पूर्ण करने वाले होते हैं, यदि वहाँ प्रेम योग के द्वारा शरणागत होता है। तो ये हमारे लिए संदेश दिया है। खास करके ब्रज में जो उन्होंने लीलाएं की हैं, वो एक महान आदमी होते हुए और ईश्वर के रूप में आए थे और उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह गाय भी चराई, सखाओं के साथ भी रहे और सभी से वो बातें करते थे और जगह जगह उन्होंने गाय आदि चराई है और लीलाएं की हैं। तो हमको यही संदेश जाता है, समाज में मिल कर के जुड़ कर के रहना चाहिए और भगवान की प्राप्ति मिलजुल करके और प्रेम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और प्रेम से जो भगवान को प्राप्त करेगा, उससे ज़्यादा सरल इस संसार में कुछ नहीं है। तो मैं यही संदेश आपके लिए दे रहा हूँ कि भगवान कृष्ण का अनुयायी बने और इसका प्रचार करें। हमारे ब्रज में उन्होंने जो लीलाएं की हैं वो सब शिक्षाप्रद थी। एक भी कोई लीला ऐसी नहीं है जो
कष्ट देने वाली हो, सुखद और आनंद देने वाली लीलाएं, उनसे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। और यदि भगवान कृष्ण को आप पाना चाहते हैं तो प्रेम योग के द्वारा उनको जीतिए और उनको प्राप्त करिए और इस जन्म को सफल बनाइए और अगले जन्म को भी सफल बनाइए। इसीलिए मैं आपके लिए जन्माष्टमी की सभी लोगों के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।